Hello friends, welcome to my YouTube class and we are going through the chapter plant growth and development, and in today's video we will go through the topic plant growth regulators. Plant growth regulators. Plant growth regulators are described as plant growth substances, प्लांट हॉर्मोन्स और फाइटो हॉर्मोन्स। मीन्स जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको हम प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस भी बोल सकते हैं, प्लांट हॉर्मोन्स भी बोल सकते हैं, या एक सिंपल सा नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। तो फाइटो हॉर्मोन्स आर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट बाय द प्लांट। तो जस्ट लाइक आवर हार्मोन्स, जैसे हमारा बॉडी हार्मोन्स बहुत ही कम अमाउंट में चाहता है कोई भी फंक्शन करने के लिए, वैसे ही प्लांट्स में भी जो हार्मोन्स हैं या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में चाहिए वो अपना फंक्शन दिखाने के लिए। दे आर सिंथेसाइज्ड नेचुरली इन प्लांट्स एंड अदर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। क्लासिफिकेशन ऑफ पीजीआर। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को 5 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला है इंडोल कंपाउंड्स। इंडोल कंपाउंड्स में जो हार्मोन आता है वो है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग IAA बोलते हैं। दूसरा है एडेनिन डेरिवेटिव्स, जिसमें काइनेटीन आता है। थर्ड है कैरोटीनॉयड डेरिवेटिव्स, जिसमें एब्सिसिक एसिड आता है। फोर्थ है टर्पीन्स, जिसमें जिबरलिक एसिड आता है। और फिफ्थ है गैसेस, जिसमें इथिलीन आता है। पहला है जो टाइप्स ऑफ पीजीआर हैं, उसमें पहला है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर्स। पीजीआर दैट शोज ग्रोथ प्रोमोटिंग एक्टिविटीज़, मतलब जो प्लांट के ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, हेल्प करेंगे उनके ग्रोथ में, ऐसी एक्टिविटीज़ को हेल्प करेंगे, सच एज सेल डिवीजन या सेल इनलार्जमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटनिंग। तो उस प्लांट हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। एग्जाम्पल ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन। इसी के उल्टे नेचर वाले होते हैं प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। तो दीज हार्मोन्स रिस्पॉन्सेस टू वोंड एंड स्ट्रेस और बायोटिक और एबायोटिक ओरिजिन, दीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन ग्रोथ इनहिबिटिंग प्रोसेस। ग्रोथ को रोक देते हैं, जैसे डोरमेंसी कॉज कर लेंगे या ऑब्सेशन कॉज कर देंगे, और इसका बेस्ट एग्जांपल है एब्सिसिक एसिड। डिस्कवरीज ऑफ पीजीआर। जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनकी डिस्कवरी कैसे हुई, तो इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट द डिस्कवरी ऑफ ऑल 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैज़ बीन डन एक्सीडेंटली। तो ऐसे ही यूं ही एक्सीडेंटली वर्क करते हुए लैब्स में किसी किसी प्लांट्स पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का डिस्कवरी हुआ है। तो पहला है डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन। दिस वॉज द फर्स्ट प्लांट ग्रोथ हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। सबसे पहला जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन था या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थे, वो पहला था ऑक्सिन, जिसका डिस्कवरी हुआ। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन ने और उसके सन फ्रांसिस डार्विन ने इसको डिस्कवर किया। They observed that the coleoptile of canary grass responded to unilateral source of light by growing towards it। तो जो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि जो टिप ऑफ द प्लांट है वो सनलाइट की तरफ मूव करता है, तो सेम फिनोमिना उन्होंने भी देखा कि कैनरी ग्रास का कोलियोप्टाइल मतलब जो टिप है वो टूवर्ड्स द सनलाइट ग्रो कर रहा है। आफ्टर परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन द कोलियोप्टाइल टिप, the first PGR, that is auxin, was discovered and it was isolated by FN Wendt। तो उन्होंने कोलियोप्टाइल पे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और उस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कोलियोप्टाइल में कोई एक हार्मोन है, और उस हार्मोन को FW वेंट ने डिस्कवर्ड किया एंड इट वाज नोन एज ऑक्सिन। Discovery of gibberellin. In the early part of 20th century, Buccaneer disease was reported by fungal pathogen Gibberella fujikuri।
Symptoms shown by infected plant were elongated stem and no or little production of grains. तो बकेन डिजीज था जो कि फंगस जिबरलिना फ्यूजिकुराई के थ्रू कॉज होता था प्लांट्स में, और जिस भी प्लांट को ये डिजीज़ होता था उसका सिम्टम्स था कि जो इंटरनोड हैं वो इलोंगेट हो जाते थे और ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता था या फिर नहीं होता था. लेटर ऑन इट वाज आइडेंटिफाइड दैट इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जिबरलिक एसिड. तो बाद में ये डिस्कवर किया गया कि जिसको भी ये डिजीज़ हो रहा है, जिस प्लांट को डिजीज़ हो रहा है उसके बॉडी में जिबरलिक एसिड रह रहा है और उसके चलते ये हो रहा है. तो जापानीज प्लांट पैथोलॉजिस्ट ई कुरसावा, तो ई कुरसावा ने रिपोर्ट किया बिल्कुल इसी तरह के सिम्टम्स. कहाँ पे? अनइफेक्टेड प्लांट्स में. लेकिन कब? जब उस अनइफेक्टेड प्लांट को फंगस के स्टेराइल फिल्ट्रेट से हम लोग ट्रीट करें तब. तो इस तरह से जिबरलिन का डिस्कवरी हुआ. फिर एफ स्कूक एंड हिज कोवर्कर स्टडी द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर. दे मेड न्यूट्रिएंट मीडियम derived from the internal segment of the tobacco plant. They observed that from the internodal segment a cellus proliferated only when the nutrient medium containing auxin was supplemented with the extract of vascular tissue or yeast or coconut milk. तो जो इंटरनोडल सेगमेंट था उसको ग्रो करने के लिए साइटोकाइनिन की जरूरत पड़ती थी, और वो कहाँ से आता था? या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू से, या ईस्ट से, या कोकोनट मिल्क से. लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन कोकोनट मिल्क इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन विच इज काइनेटीन. फर्दर द कंपाउंड दैट शो काइनेटीन लाइक प्रॉपर्टी वर नेम्ड एज साइटोकाइनिन. तो इस तरह से साइटोकाइनिन का डिस्कवरी हुआ एफ स्कूग के थ्रू. Now, discovery of abscisic acid. With the progress in the research on plant growth regulators, 3 independent researchers report purification and chemical characters of 3 different kind of inhibitor. Inhibitor B, abscission 2, and dominant. Later on, these 3 chemicals were proved to be identical in nature and were named as abscisic acid. और इन तीनों का नाम abscisic acid दे दिया गया. डिस्कवरी ऑफ इथिलीन. तो कज़न ने डिस्कवर किया इथिलीन को. कज़न कन्फर्म द रिलीज ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस फ्रॉम राइपन ऑरेंजेस दैट इन्हांसेस द राइपनिंग ऑफ अदर स्टोर्ड अनराइपन बनाना. तो जैसे स्टोर हाउस होता है, तो स्टोर हाउस में ऑरेंजेस भी रखे थे, बनाना भी रखा था. तो ऑरेंजेस जो कि पके हुए थे उसमें से वोलेटाइल गैस निकल रहा था. उस गैस के चलते जो स्टोर्ड अनराइपन बना रखे थे वो भी पक गए. So this how the ethylene was discovered by Cousin. Now physiological effect of the plant growth regulators. तो क्या इफेक्ट होता है इन प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, हम एक एक करके पढ़ेंगे. पहला है ऑक्सीन. ऑक्सीन वॉज इनिशियली आइसोलेटेड फ्रॉम द यूरिन ऑफ ह्यूमन, but later on their presence was also found in the plant and was the first PGR. The real plant auxin is chemically known as indole 3 acetic acid, या इन शॉर्ट उसको बोलते हैं IAA. Production of auxin generally take place in growing species of the stem and roots. तो जो ऑक्सीन है वो जनरली जहाँ ग्रोइंग स्पेस है रूट का या स्टेम का वहीं पे मिलता है. टाइप ऑफ ऑक्सीन अगर देखेंगे तो एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है. तो नेचुरल में देखेंगे इट वाज नेचुरली इन प्लांट्स एंड फंगी, एग्जांपल IAA एंड IBA. और सिंथेटिक में क्या है? दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सिंथेटिक कंपाउंड दैट कॉजेज सेवरल रिस्पॉन्सेज टू IAA. दे कैन कॉज मूव इन ऑल डायरेक्शन इनसाइड द प्लांट, एग्जांपल नेप्थलीन एसिटिक एसिड NaA, या 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जिसको हम लोग 2,4-D बोलते हैं. फंक्शन ऑफ ऑक्सीन. फंक्शन ऑफ ऑक्सीन जब हम देखेंगे तो पहला है एपिकल डोमिनेंस. एपिकल डोमिनेंस कहने का मतलब ये है कि अभी हमने पढ़ा कि ऑक्सीन जो है वो एपेक्स में होता है, या चाहे रूट एपेक्स हो या सूट एपेक्स हो. तो जब वहीं पे प्रोड्यूस होगा तो जो एपिकल पोर्शन है प्लांट का वो अपना डोमिनेंस शो करेगा. कहने का मतलब ये है कि जो लेटरल ब्रांचेस हैं वो जल्दी ग्रो नहीं करेंगे, जो एपिकल पार्ट है प्लांट का वो ज़्यादा ग्रो करेगा. दूसरा है इनिशिएशन ऑफ रूट. तो रूट
को इनिशिएट करने में ये हेल्प करता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई स्टेम कटिंग के थ्रू कुछ लगा रहे हैं तो वहाँ पे स्टेम जो नए रूट्स आने हैं उसको इनिशिएट करता है। इनहिबिशन ऑफ एब्सेशन, तो नेचुरल ऑक्सिन क्या करता है, इट डिलेज द एब्सेशन ऑफ द यंग फ्रूट्स एंड लीव्स एंड आल्सो यूज टू कंट्रोल प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप। तो इस तरह से फ्रूट ड्रॉप को रोकता है, फ्रूट जल्दी गिरता नहीं है पेड़ों से पक करके। सेल इलोंगेशन, सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है। प्रमोट्स फ्लावरिंग, पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, ऑक्सीन आर स्प्रेड ऑन टू द unpollinated pistil and make them develop into parthenocarpic fruit which carry a better market values। तो जब अनपॉलिनेटेड पिस्टिल पे हम उसको स्प्रे कर देंगे तो पॉलिनेशन नहीं होगा और विदाउट फर्टिलाइजेशन वो फ्रूट डेवलप होगा, और फिर क्या होगा, दैट फ्रूट विल हैव बेटर मार्केट वैल्यूज़। एंड लास्ट इज मेटाबॉलिज्म, तो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन कैन इन्हेंस द मेटाबॉलिज्म ड्यू टू मोबिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन। तो एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीन में हम देखेंगे, पहला है इरेडिकेशन ऑफ वीड्स। तो ऑक्सीन्स जो हैं वो वीडिसाइड्स की तरह या हर्बिसाइड्स की तरह भी यूज़ करते हैं। जो अभी हमने 2,4-D पढ़ा एग्जाम्पल में, वो 2,4-D बहुत ही वाइडली यूज होता है वीड्स को किल करने के लिए। दूसरा है हेल्प इन सेल डिवीज़न, तो बिसाइड्स सेल इलोंगेशन ऑक्सीन ऑल्सो हेल्प इन सेल डिवीज़न। एंड लास्ट की जो ऑक्सीन है दैट कंट्रोल्स द जाइलम एंड फिलोएम डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है हमारा जिबरलिन। दीज आर अनदर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स दैट आर वीकली एसिडिक इन नेचर। More than 100 different gibberellins are being reported from different plants and organisms like fungi and higher plants। और इनका नाम कैसे दिया गया है, नाम दिया गया है GA1, GA2 एंड सो ऑन। फंक्शंस देख लेते हैं। पहला फंक्शन है इलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स। तो जो आपका जिबरलिन है वो हेल्प करता है इंटरनोड के इलोंगेशन में। तो अगर इंटरनोड का इलोंगेशन हो रहा है तो फाइनली जो हाइट है प्लांट का वो भी बढ़ेगा। तो दैट मीन्स इट हेल्प इन इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द प्लांट। इलोंगेशन ऑफ जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट, जो जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट है उसको भी अगर हम जिबरलिन से एडमिनिस्ट्रेट करें तो वो स्लोली क्या होता है, अपने ड्वार्फिज्म से ओवरकम हो जाता है और लेटर ऑन वो भी इलोंगेट हो जाता है। नेक्स्ट है बोल्टिंग। बोल्टिंग क्या होता है, इंटरनोडल इलोंगेशन जस्ट बिफोर रिप्रोडक्टिव फेज और फ्लावरिंग। तो इससे क्या होगा, इससे जैसे कैबेज है, हमको कैबेज में ढेर सारे लीव्स मिलते हैं तो वो फ़ायदा हमको होता है, दैट इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। एंड ब्रेकिंग डोरमेंसी, it also help in overcome natural dormancy in buds, tubers, seeds etc. and help them to grow। तो सीड डोरमेंसी होता क्या है, सीड डोरमेंसी क्या होता है, सीड इज सेड टू बी इन डोरमेंट स्टेट when it remains dry and non-germinating even if all conditions for germination are available। तो thus by breaking seed dormancy we simply mean to make the seed to germinate। तो सीड डोरमेंसी का मतलब ये हो गया कि जो सीड है वो ग्रो करने के लिए तैयार नहीं है, और ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी कहने का मतलब कि वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द कंडीशंस एंड द सीड इज रेडी टू जर्मिनेट एंड ग्रो नाउ। और फिर क्या होता है, एक और है दैट इज जो जिबरलिन है दैट हेल्प्स इन फ्लावरिंग। तो जिबरलिन ऑल्सो हेल्प इन फ्लावरिंग। नाउ एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन, तो पहला है इट डिलेज सेंसेशंस। तो जिबरलिन कैन डिले द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट सच एज सिट्रस फ्रूट, एप्पल्स एक्सेट्रा। दिस कैन ऑल्सो बी यूज फॉर सेफ एंड प्रोलॉन्ग्ड स्टोरेज ऑफ द फ्रूट। नाउ माल्टिंग प्रोसेस, तो द प्रोसेस ऑफ माल्टिंग इन ब्रूइंग इंडस्ट्री, जो अल्कोहल्स बनते हैं उसमें होता है माल्टिंग प्रोसेस, उसको स्पीडन अप करता है। देन शुगर इल्ड, तो अगर शुगर इल्ड को समझना है तो उसके लिए हमको शुगर केन
को समझना होगा। शुगर केन जो ईंख होता है, तो वहाँ पे अगर जिबरेलिन्स का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं तो उसके इंटरनोड जो है वो इंक्रीज करेंगे। इंटरनोड इंक्रीज करेंगे मतलब कि लेंथ ऑफ शुगर केन इंक्रीज करेगा, और लेंथ ऑफ शुगर केन इंक्रीज करेगा इसका मतलब कि जो शुगर यील्ड है वो भी इंक्रीज करेगा। अर्ली सीड प्रोडक्शन, तो जिबरलिन को अगर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ कुछ प्लांट्स में सीड को हम अर्ली प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइटोकाइनिन, तो दीज आर द ग्रोथ प्रोमोटर्स एंड आर बेसिक इन नेचर। दे हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन द साइटोकाइनेसिस एंड वर discovered as kinetin. Lithometal mobile searching for a substance with cytokinin like activity isolated from the corn and coconut milk. तो लिथोमेटल जो हैं दैट इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट, एंड वाइल सर्चिंग या मोबाइल हो गया है, दैट इज वाइल WHIL, वाइल सर्चिंग फॉर सब्सटेंस विद साइटोकाइन लाइक एक्टिविटी। कॉर्न के कर्नल से और कोकोनट मिल्क से उन्होंने आइसोलेट किया। तो नेचुरल साइटोकाइन आर नोन टू बी सिंथेसाइज्ड इन द रीजन वेयर द रैपिड सेल डिवीजन टेक्स प्लेस, एग्जाम्पल रूट अपेक्स एंड डेवलपिंग सूट। तो जो रीज़न है जहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन हो रहा है वहाँ से हमको साइटोकाइनिन इजीली मिल सकता है। और कोकोनट मिल्क एंड जियाटिन आर द नेचुरल ऑकरिंग साइटोनिन। नाउ साइटोकाइनिन का फंक्शन क्या है? इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। तो दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन, दैट इट इंड्यूसेस द सेल डिवीजन। दूसरा है इट रिड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। तो जो हमने पढ़ा ऑक्सिन के बारे में कि ऑक्सिन प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस को, तो उसका जस्ट उल्टा काम करता है साइटोकाइनिन, that it reduces the apical dominance. They promote the growth of lateral buds also. Morphogenesis, differentiation or morphogenesis of plant tissue या organ that is being controlled by cytokinin. Resistance, तो जो साइटोकाइनिन है they also increases resistance of plant to high or low temperature. And delay sensations, तो they also help in delaying the aging of the leaves and other organs. Now next is application of cytokinin. तो पहला है टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं हम लोग साइटोकाइनिन को। और शेल्फ लाइफ मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन टू हार्वेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कीप देम फ्रेश फॉर सेवरल डेज एंड दैट इंक्रीजेज देयर लाइफ। तो दिस हाउ दे हेल्प इन शेल्फ लाइफ। इथिलीन को देखते हैं, तो जो सबसे सिंपल गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है दैट इज मिथायोनाइन, that is amino acid methionine. It is synthesized by the tissue in large amount that undergoes sensations and also by ripening fruit. Due to this property it is called as fruit ripening hormone. तो इथिलीन को हम लोग जनरली फ्रूट राइपनिंग हार्मोन बोलते हैं। और फंक्शन क्या है? इन डाइकॉट सीडलिंग इथिलीन इन्फ्लुएंसेस द हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग। तो इथिलीन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग को प्रमोट करता है। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड दिस इंक्रीजिंग रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेट्री। इट हेल्प्स इन ब्रेकिंग सीड and bud dormancy. In deep water rice plant, seedling promotes rapid internode and petiole elongation. It also stimulates flowering in fruits like pineapple, mango and other plants. So these are the different functions of the ethylene, and the most important function is it helps in ripening of the fruits. एप्लीकेशंस ऑफ इथिलीन, इथिलीन को कहाँ कहाँ अप्लाइड कर सकते हैं? तो इथेफोन इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड कंपाउंड एज इथिलीन। इथेफोन है जो कि मोस्टली इथिलीन की तरह यूज़ होता है। इट इज़ नोन टू कंट्रोल फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स। इट हेल्प इन एक्सीलरेटिंग एब्सेशन सनफ्लावर एंड फ्रूट्स। It helps in promoting formation of female flower, thus enhances the yield of the fruits. Abscisic acid जो हमारा लास्ट PGR है,
It is slightly acidic growth hormone that functions as growth inhibitor by countering with the other mentioned growth regulators, that is cytokinin and other auxin जो हमने पढ़ा वो. As its production is stimulated under stress condition, so the abscisic acid is also called as stress hormone of the plants. तो अब स्ट्रेस हार्मोन प्लांट्स का कौन है? अब्सिसिक एसिड है, बिकॉज स्ट्रेस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होता है. Now function of abscisic acid, it has a role in regulating the abscission and dormancy of buds and seeds. By inducing dormancy, it has the seed to withstand the unfavorable condition. It acts as general plant growth inhibitor and also inhibit metabolism in plants. It also inhibits seed germination. It also plays the important role in seed development and maturation. It stimulates the closure of stomata. So these are the functions of the abscisic acid. That's all in today's video. Thanks a lot for watching my video. Thanks a lot.